बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें, आशुब चशम की वबा की शिद्दत बरकरार, आंखों में डालने वाले कतरे नापैद हो गए, ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त होने लगे, जबकि आशुब चशम के मरीज आई ड्रॉप्स की तलाश में दरबदर हैं। जबकि आशुब चशम के इलाज के लिए कतरे ना मिलने पर मरीज परेशान दिखाई देते हैं। आशुब चशम के इलाज की अदम दस्तयाबी का संगीन मसला ताहाल हल नहीं हो सका। आशुब चशम की वबा के बायस आई ड्रॉप्स की मांग में कई गुना इजाफा कर दिया गया है, जबकि आई ड्रॉप्स की तैयारी के लिए खामाल की किल्लत का भी सामना है। आई ड्रॉप्स मतलूबा मिकदार में तैयार ना होने से किल्लत का बहरान शदीद हो चुका है। आपको बता रहे हैं, आशुब चशम की वबा की शिद्दत बरकरार है, जबकि आंखों में डालने वाले कतरे नापैद हो चुके हैं और ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त होने लगे हैं। आशुब चशम के मरीज आई ड्रॉप्स की तलाश में दरबदर, जबकि आशुब चशम के इलाज के लिए कतरे ना मिलने पर मरीज परेशान दिखाई देते हैं। आशुब चशम की वबा की शिद्दत बरकरार है, आंखों में डालने वाले कतरे नापैद हो चुके हैं और ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। अब आपको बताएं, डेंगू वायरस के हवाले से डेंगू वायरस के हमले मुसलसल जारी हैं, जबकि लाहौर में डेंगू बुखार के 40 नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। डेंगू बुखार में मुब्तला 30 मरीज बदस्तूर अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। शहर के मजीद 350 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके तल्फ कर दिया गया है। इंतजामी अफसरान की फील्ड में डेंगू केस रिस्पॉन्स सर्विलियंस की सख्त मॉनिटरिंग जारी है। एसी कैंट नबील मेमन का सेक्टर जे DHA फेज 1 में इंडोर डेंगू सर्विलेंस का जायजा। एक घर से पॉजिटिव लार्वा बरामद हुआ, डेंगू स्प्रे करवाया गया। एसी मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ का UC 143 का दौरा। एसी शालीमार अनम फातिमा का UC 46 और कॉलोनी शालीमार जोन में डेंगू केस रिस्पांस का जायजा लिया, जबकि डेंगू मरीज के घर और इतराफ में डेंगू स्प्रे भी करवाया गया। डेंगू वायरस के हमले जारी, लाहौर में डेंगू बुखार के 40 नए मरीजों की तस्दीक हो गई। डेंगू बुखार में मुब्तला 30 मरीज बदस्तूर अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि शहर के मजीद 350 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके तल्फ किया गया है और इंतजामी अफसरान फील्ड में डेंगू केस रिस्पॉन्स सर्विलेंस की सख्त मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। बात करेंगे बढ़ती महंगाई पर। रोटी और नान की सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स जायद कीमतों में फरोख्त जारी है। शहरी कहते हैं, महंगाई के इस दौर में वैसे ही गुजारा नहीं, आए रोज अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे से तंग आ गए हैं। DC लाहौर की जानिब से अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा भी ग्राम फरोशी पर काबू पाने में मुआवन साबित न हुआ। रोटी की कीमत 2 रुपए इजाफे के बाद 20 रुपए हो गई, मगर शहर के बेशतर तंदूरों पर 25 रुपए की फरोख्त जारी है। तंदूरों पर नान भी 30 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि कीमतें पहले ही आसमान पर हैं, मगर जिले इंतजामिया अब तक ग्राम फरोशों के खिलाफ मौसर इकदाम करने में नाकाम है। नई जारी होने वाले सरकारी रेट के मुताबिक रोटी, दालें, चावल, बेसन समेत मटन, बीफ भी मजीद महंगा कर दिया गया है। आए रोज कीमतों में इजाफे से अवाम का गुजर मुश्किल होता जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। सरकारी स्कूलों में फर्स्ट टर्म इम्तिहान लाजमी होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बिलाखिर डेट शीट जारी कर दी। स्कूलों में फर्स्ट टर्म इम्तहान 3 अक्टूबर से लिया जाएगा। इम्तहानात का सिलसिला 14 अक्टूबर तक जारी रहेगा। स्कूल सरबराहान पैक की जानिब से फराहम करदा पेपर्स बच्चों में तकसीम करेंगे। सवालिया पेपर्स पर पैक का QR कोड होना लाजमी है। नकल की रोकथाम के लिए हर सवालिया पेपर के 10 मुख्तलिफ पेपर्स बच्चों में तकसीम किए जाएंगे। उर्दू और अंग्रेजी के अलावा साइंस, रियाजी और मशरती उलूम के सवालिया पेपर्स पैक की जानिब से फराहम किए जाएंगे। इम्तहान लेने के बाद पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का इनेकाद लाजमी किया जाएगा। प्राइवेट तालीमी इदारों का मायार तालीम का तयन करने का फैसला। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन सूबा भर के प्राइवेट स्कूलों का भी इम्तिहान लेगा। नाकिस नताइज पर मुतल्लिका स्कूलों को रजिस्ट्रेशन में तजदीद नहीं दी जाएगी। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन सूबा भर के प्राइवेट स्कूलों का भी इम्तहान लेगा। इम्तहान प्राइवेट तालीमी इदारों का मयार तालीम का तयन करने के लिए लिया जाएगा। नाकिस नताइज पर मुतल्लिका स्कूलों को रजिस्ट्रेशन में तजदीद नहीं दी जाएगी। इम्तहान 2वीं, 3वीं, 6वीं और 7वीं जमात का लिया जाएगा। हर जिला में 8 मुंतखब प्राइवेट स्कूलों का इम्तहान लिया जाएगा। मज़कूरा स्कूलों में 4 बिग चेन्स का होना लाजमी है। 4 स्कूलों में 2 गर्ल्स और 2 बॉयज लाजमी होने चाहिए। 2वीं, 3वीं जमात में 10 मुंतखब बच्चों का इम्तहान होगा। 6वीं, 7वीं जमात में 25 मुंतखब बच्चों का इम्तहान किया जाएगा। रेलवे सिस्टम में टैक्स सीजन खत्म, मुसाफिरों की तादाद में कमी। ट्रेनों में मुसाफिरों की बुकिंग कम होने से फ्यूल बचत पॉलिसी पर अमल दरामद। लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेनों को जम करके चलाने की पॉलिसी अपनाई जा रही है।
रेलवे राय के मुताबिक पाक बिजनेस एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस के मुसाफिरों को एक ही ट्रेन में मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का फैसला किया गया है। हफ्ता को पाक बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर और कराची के माबैन नहीं चलाई जाएगी। फैसले से तकरीबन 35 लाख रुपए के फ्यूल की बचत होगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक सितंबर में रेलवे पीक सीजन खत्म होने से मुसाफिरों की तादाद कम होती है। ट्रेनों में मुसाफिरों की बुकिंग को मद्देनजर रखते हुए ट्रेनों के जम करने का फैसला किया गया। पीक सीजन न होने की वजह से रोजाना की बुनियाद पर ट्रेनों में ऑक्यूपेंसी को चेक किया जा रहा है। हमदर्द चौक रहमत स्ट्रीट टूट फूट का शिकार होगी। मक्कीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। हमदर्द चौक रहमत स्ट्रीट टूट फूट का शिकार हो गई। मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। गली में जगह जगह खड्डे पड़ गए। इलाका मकीनों का कहना है गली की अबतर हालत के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। बारिश हो जाए तो हफ्तों गली से कीचड़ खत्म नहीं होती और गुजरना मुहाल हो जाता है। FIA लाहौर की दरखास्त पर स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रूपोश मुनसलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस केस में मोनी सिलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने मोनी सिलाही को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। मोनी सिलाही को पिछले चंद माह से मुतअद्दिद बार सुमन करके अदालत में पेश होने का हुक्म दिया जा रहा था। मोनी सिलाही दानिस्ता तौर पर गैर हाजिर रहे। FIA ने मोनी सिलाही के लाहौर, गुजरात, स्पेन और इंग्लैंड के पताजात पर अदालती हुक्मनामा की तामील करवाई, लेकिन वो फिर भी पेश नहीं हुए। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तोसी कर दी। PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को जुडिशल रिमांड की मियाद खत्म होने पर अदालत पर पेश किया गया। पुलिस ने मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में तोसी की इस्तदा की। अदालत ने मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तोसी कर दी और 14 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मशावरती इजलास हुआ। मियां नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। लीगी रहनुमाओं ने अब तक इंतजामात के हवाले से पार्टी सदर को आगाह किया। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं, ओहदेदारों और कारकुनों के जज्बे को सराहा। तैयारियों के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे राउत दिलशाद हुसैन से। जी राउत दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ, जिस इजलास में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी जो कि 21 अक्टूबर के हवाले से है, तो इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया है। पार्टी रहनुमाओं ने अब तक के इंतजाम के हवाले से पार्टी सदर को आगाह किया। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं, ओहदेदारों और कारकुनानों के जज्बे को सराहा। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कसती है। मुआशी अंधेरे मिटाना, अवाम को रिलीफ दिलाना, यही नवाज शरीफ का एजेंडा है। मईशत की बहाली, कौमी इत्तेहाद और दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन एजेंडा है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हमारी तवज्जो, सलाहियतों और इक़दामात का रुख अवाम को मसाइल से निजात दिलाने की तरफ था, है और रहेगा। नवाज शरीफ का असल एजेंडा अवाम को तकलीफ से निजात दिलाना और रिलीफ देना है। नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देकर पाकिस्तान का मुमार बनाना, इन्हें तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाना, ये ही जो है वो मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है। शहबाज शरीफ ने चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ को और दीगर ओहदेदारान और रहनुमाओं को पार्टी को फ़आल और मुतहरिक करने पर शाबाश दी और अब तक के इक़दाम को सराहा। इजलास में सूबाई सदर राना सनाउल्लाह, साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर, इसी तरह से दीगर जो ओहदेदारान और रहनुमा थे वो भी शामिल थे। जी राउत दिलशाद, बहुत शुक्रिया, अपनी तफसीलें आगाह किया। अलहमरा हॉल में कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए फ्रेंड्स ऑफ पुलिस मंसूबे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस मुआशरे में पुलिस के सफ़ीर के तौर पर किरदार अदा करेंगे, जबकि फ्रेंड्स ऑफ पुलिस बनने वाले नौजवानों को खुसूसी बैजेस भी लगा दिए गए। हमरा हाल में कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए फ्रेंड्स ऑफ पुलिस मंसूबे के हवाले से सेमिनार हुआ। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए उनका कहना था, खुदकुश जैकेट बनाने वालों के हाथ और हमला आवरों का सर काट देंगे। कच्चे के डाकुओं के सरदारों को जहन्नुम वासिल किया जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नौजवान तुलबा और तालबात को फ्रेंड्स ऑफ पुलिस करार दिया। इन बदमाशियों को रोकने का, इन गुंडों को रोकने का, इन लोगों को ये बताने का कि ये लोग जो सफेद कपड़ों में बैठे हैं, ये बच्ची जो स्कूल जा रही है, ये प्यारा सा बच्चा जो मजलूम बन सकता है, ये घर जिसकी सैंक्टिटी अल्लाह ने दे रखी है, और ये कानून के आंख के बदले आंख
और जान के बदले जान जो मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, इसको लागू हमने करना है और इसके लिए हम हर हद तक जाएंगे। पुलिस अफसरान और नौजवानों से खिताब करते हुए सीसीपीओ बिलाल कमियाना और डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था, फ्रेंड्स ऑफ पुलिस इकदाम से पुलिस पर अवाम का एतमाद बहाल होगा और क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस और अवाम साथ साथ काम करेगी। मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि लॉ में भी है, हमारी CRPC में लिखा हुआ है सेक्शन 42 के मजिस्ट्रेट किसी भी पब्लिक के बंदे को मेक श्योर कर सकता है कि वो किसी भी क्रिमिनल को अरेस्ट करें, और 44 इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आपके लिए बाइंडिंग है कि आप किसी भी क्राइम की इतला दें। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, वॉलंटियर्स इन पुलिस, करें पॉलिसिंग। पुलिस के मुतल्लिक कमेंट करते हैं तो आए, जो कमेंट करते हैं आए हमारे साथ, आए मिलके उस चीज़ को दुरुस्त करें, आए मिलके चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके चलें। खिदमत खल्क का ये मिशन है, इसके लिए जरूरी नहीं कि ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पहनना है। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले रजाकारों को थानों, खिदमत मराकज के दौरे करवाए जाएंगे और पुलिस अफसरान से राब्ता बरकरार रखा जाएगा ताकि पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात का नेटवर्क मजबूत किया जा सके। कैमरामैन राना अयाज के साथ अली साही, सिटी 42। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल फर्रुखाबाद में ज़ेरे तरबियत ट्रैफिक पुलिस अफसरान का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का मुतालियाती दौरा। वक्त को पुकार 15 इमरजेंसी हेल्पलाइन और इलेक्ट्रॉनिक डेटा एनालिसिस सेंटर का दौरा करवाया गया। वक्त में एडवांस क्लास कोर्स के 300 से ज़ायद ज़ेर तरबियत अफसरान और फैकल्टी मेंबरान शरीक थे। शिफ्ट कमांडर DSPs ने सेफ सिटीज़ की वर्किंग बारे तफसीली ब्रीफिंग दी और मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया। अफसरान को ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर से शहर भर के अहम मुकामात की मॉनिटरिंग का अमल दिखाया गया। मीडिया मैनेजमेंट सेंटर और एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बारे भी बताया गया। वफ्द का कहना था, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और मुनज़्ज़म ट्रैफिक भाव के लिए सेफ सिटी कैमरे नागुज़ेर हैं। सेफ सिटी का जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ट्रैफिक पुलिस के लिए मुआवन साबित हो रहा है। अभी आपको अपडेट करें, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के 22वें कॉन्वोकेशन का दूसरा रोज। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद असगर जैदी ने कॉन्वोकेशन की सदारत की। चेयरमैन अक़ुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब ने खसूसी तौर पर शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। मजीद का तफसीलात हैं जानते हैं इमरान यूनस से। जी इमरान यूनस, अपडेट कीजिएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के 22वें कॉन्वोकेशन में वाइस चांसलर फातिमा जरा मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल और ओलंपियन मंजूरुल हसन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है और इसके साथ साथ GC के साथ सीनियर असातिज़ा को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए हैं। कॉन्वोकेशन में अक़ुवत फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने कॉन्वोकेशन की सदारत की। कॉन्वोकेशन के 2 रोज में 120 तलबा को अकेडमिक हम निसाबी सरगर्मियों स्पोर्ट्स में आला कारकर्दगी की बुनियाद पर रोल ऑफ ऑनर्स और मेडल से नवाजा गया है। कॉन्वोकेशन में एमन मंसूर को महबूबुल हक इकोनॉमिक सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी के तौर पर रोल ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि पहली बार एक खसूसी तालबा लाइबा शबीर को जिंदगी में गैर मामूली कामयाबियां हासिल करने पर 5 मेडल से नवाजा गया। जी इमरान यूनस, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। प्रोग्रेसिव वुमेन नेटवर्क के ज़ेर-ए-इत्तिमाम बाउनवान औरत और सियासत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन रुबीना जमील ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। मुनीज़े जहांगीर, अब्सा कोमल ने खसूसी शिरकत की। डॉक्टर शमाइला हसन, सायरा मंटो, इस्मत शाहजहां, अम्मारा जिया, जलीला हैदर, फरजाना बारी, जन्नत बुखारी शरीक हुई। राबिया बाजवा, सारा काज़मी, आलिया, अदीबा अकरम, आयशा अहमद भी मौजूद थी। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबा जात में काम करने वाली खातीन को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। मुकर्ररीन ने जमहूरी मुआशरे में खातीन की अहमियत पर रोशनी डाली। रुबीना जमील का कहना था कि सियासत में होने वाले हर फैसले का असर खातीन पर होता है। जरूरी है कि आम तबके से ताल्लुक़ रखने वाली खातीन जमहूरी और सियासी निज़ाम का हिस्सा बने। पलेटियस होटल में आसिफा जहांगीर ग्रुप के वकला का इकट्ठ। तकरीब में आसिफा जहांगीर ग्रुप को पहली हालत में दोबारा फाल करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार बैरिस्टर अली असफर, साबिक सदर हाई कोर्ट बार आबिद साकी ने तकरीब का एहतमाम किया। फ्लैटिस होटल में होने वाली तकरीब में पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार समेत दीगर बार्स के ओहदेदारान और वकला ने शिरकत की। तकरीब में एडवोकेट इम्तियाज रशीद सदीकी, सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार सबाहत रिजवी ने शिरकत की। एडवोकेट शेख जावेद मीर, मोहम्मद काशिफ, शाहिद कयूम, सलमान आफरीदी, बैरिस्टर ज़ियाउल कमर भट्टी, एहसानुल्लाह, नवीद हयात मलिक समेत दीगर वकला शरीक हुए।
रॉयल स्विस होटल में एक रोज़ा फैशन लाइफस्टाइल एक्सपो का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। तकरीब रात 10 बजे तक जारी रहेगी। रॉयल स्विस होटल में एक रोज़ा फैशन लाइफस्टाइल एक्सपो का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। मलबूसात, ज्वेलरी, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन, क्रॉकरी, फूड स्टॉल समेत दीगर स्टॉल सजाए गए। तकरीब के शुरका से स्टॉल से खरीदारी भी हुई और एक रोज़ा लाइफस्टाइल तकरीब रात 10 बजे तक जारी रहेगी। एक रोज़ा लाइफस्टाइल एक्सपो में रैंप पर मॉडल्स की कैट वॉक का एहतमाम भी किया गया। तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। खबर है खेल के मैदान से। 7वीं प्रीमियर सुपर कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग का आगाज हो गया। पहले रोज 3 मैचेस खेले गए। यूनी सॉफ्टवेयर्स और AMT और UB स्पोर्ट्स ने अपने मैचेस जीत लिए। वेलेंशिया क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में यूनी सॉफ्टवेयर्स ने नेटसोल को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेटसोल ने पहले खेलते हुए 152 रन बनाए। जवाब में यूनी सॉफ्टवेयर्स ने हदफ 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर हासिल कर लिया। अलीगढ़ ग्राउंड में खेले गए मैच में UB स्पोर्ट्स ने डेस्कोन को 5 विकेटों से शिकस्त दी, जबकि डेस्कोन ने पहले खेलते हुए 127 रन बनाए। UB स्पोर्ट्स ने 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। तीसरे मैच में AMT ने DPS को 6 विकेटों से हरा दिया, जबकि DPS के 126 रन का हदफ AMT ने 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर हासिल कर लिया। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के सदर महर अकरम और काला पहलवान के ज़ेरे एहतमाम T20 दंगल कल होगा। T20 दंगल बागबानपुरा में कल होने जा रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम और काला पहलवान के ज़ेरे एहतमाम 2020 दंगल जो है वो कल सदीक पहलवान के अखाड़े भगवानपुरा में होगा। और ये दंगल की जो नई कोशिश की जा रही है देसी कुश्ती में मुतारफ करवाने की, जिसमें पहलवानों को एक मखसूस टाइम दिया जाएगा। उसी टाइम के अंदर उन्होंने सामने वाले पहलवान को चित करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर सकेगा तो फिर पॉइंट के ऊपर इसका फैसला किया जाएगा। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम और काला पहलवान। जी हाफिज शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ठोकर न्याज बेग में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से तकरीब जारी है। पुराने पाकिस्तान में जाने के लिए हमारे जब भी तारीख लिखी जाएगी तो उसमें पाकिस्तान के वफा का नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कायद मोहतरम, जो कि 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान जो 2013 से 2017 का था वो हमें मिलेगा, जिसमें पेट्रोल 65 रुपये, डॉलर 105 रुपये, कोई लोड शेडिंग नहीं थी। लोड शेडिंग को रोशनी में बदला, दहशतगर्दी को खत्म किया, मोटरवेज बनाई, सी पैक बनाए। और यकीन कीजिए अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मंसूबे निकाल दिए जाएं तो पीछे ढांचा पाकिस्तान का बचता है। उन्होंने इस मुल्क के लिए इतनी मेहनत की, इतनी वफा की। अब मैं जिस शख्सियत को दावते खिताब देने जा रहा हूं वो भी तरीका वफा का, जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान के वफा में नाम लिखा जाएगा, इसी तरह खोखर पैलेस का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ वफा का तारीख लिखी जाएगी। और ये जो घर है इसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ वफा के लिए अपनी FIR करवाई, अपने घर करवाए, हर मुश्किल का डट के मुकाबला किया। इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से ठोकर न्याज बेग में तकरीब जारी है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से खिदमत करता हूं। आप देखते रहिए सिटी।